नेक्स्ट वी हैव द टॉपिक अबाउट द वास्कुलर ट्यूमर्स। मतलब हमारे पास जो ब्लड वेसल एसोसिएटेड ट्यूमर्स होते हैं वो हम देखेंगे, 3 तरह के देखेंगे। हेमेंजियोमा देखेंगे, एंजियोसार्कोमा देखेंगे और कैपोसी सार्कोमा, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो आपके पास आता है दैट इज़ कैपोसी सार्कोमा। हेमेंजियोमा क्या होता है? ओमा से आपको पता चल रहा है इट इज़ अ बिनाइन ट्यूमर, और हेमेंजियो से पता चल रहा है कि इट इज़ रिलेटेड टू ब्लड वेसल्स। तो ब्लड वेसल्स का जो बिनाइन ट्यूमर होता है उसको हम हेमेंजियोमा कहते हैं। और ये आपके पास क्या होता है कि कॉमनली बर्थ पे होता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये रिग्रेस कर जाता है, आपको ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती, खुद ही ये ख़त्म हो जाता है। और ज़्यादातर ये इन्वॉल्व करते हैं स्किन एंड लिवर को। तो इसको हम मीडियम रॉबिन से इसकी डिटेल देखेंगे हेमेंजियोमा की। बस पता होना चाहिए कि बिनाइन ट्यूमर है, ब्लड वेसल्स का, बर्थ पे होता है, खुद ही रिग्रेस कर जाता है और ज़्यादातर स्किन और लिवर को इन्वॉल्व करता है। एंजियोसार्कोमा नेक्स्ट हमारे पास आता है, और सार्कोमा से आपको पता चल रहा है कि इट इज़ नॉट अ बिनाइन कंडीशन, ये मेलिग्नेंट प्रोलिफ्रेशन होती है। किसकी? एंजियो मतलब यहाँ पे हमारे पास ये ब्लड वेसल रिलेटेड ही है, लेकिन एंडोथीलियल सेल्स याद रखने हैं कि ये एंडोथीलियल सेल्स की मेलिग्नेंट प्रोलिफ्रेशन होती है, हाईली एग्रेसिव होती है, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होती है। ठीक है, प्रोलिफ्रेशन ऑफ एंडोथीलियल सेल्स। ज़्यादातर जो इसकी साइट्स होती हैं एंजियोसार्कोमा की वो होती है स्किन, ब्रेस्ट एंड लिवर। ठीक है, स्किन के ऊपर, लिवर के ऊपर, जो कि हेमेंजियोमा में भी था, लेकिन ब्रेस्ट एक जो है वो एडिशनल चीज़ आ जाती है, मेलिग्नेंट प्रोलिफ्रेशन ऑफ एंडोथीलियल सेल्स। ठीक है, लिवर एंजियोसार्कोमा अगर हो तो उसके साथ हमारे पास एसोसिएटेड कंडीशन होती है कि पेशेंट को एक्सपोजर था पॉलीविनाइल क्लोराइड का, आर्सेनिक या हमारे पास थोरोट्रास्ट का। ये हमने न्यूप्लेजिया के चैप्टर में देखा था कि ये कुछ हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं, आर्सेनिक, पॉलीविनाइल क्लोराइड, थोरोट्रास्ट। इनकी वजह से क्या होता है कि एंजियोसार्कोमा रिलेटेड टू लिवर हो जाता है। नेक्स्ट लास्ट हमारे पास कैपोसी सार्कोमा है विच इज़ इम्पॉर्टेंट। ठीक है, ये हम मीडियम रॉबिन से भी इसकी डिटेल देखेंगे कि कैपोसी सार्कोमा क्या होता है। कि इसमें हमारे पास ये भी हमारे पास मेलिग्नेंट प्रोलिफरेशन होती है एंडोथीलियल सेल्स की। जैसे एंजियोसार्कोमा भी एंडोथीलियल सेल्स हमारे पास मेलिग्नेंट प्रोलिफरेशन थी, यहाँ पे भी यही है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे भी सार्कोमा है। ठीक है, और सार्कोमा यू नाउ दैट इट इज़ रिलेटेड टू मेलिग्नेंसी। ठीक है, और हमारे पास ये लो ग्रेड मेलिग्नेंट प्रोलिफरेशन होती है, और साथ में ये आपको पता है एसोसिएटेड होता है वायरस से, जो कि हमारे पास हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस जो होता है हमारे पास, हर्पीस वायरस 8 उससे रिलेटेड होता है। और इसमें क्या होता है कि स्किन के ऊपर नोड्यूल्स बन जाते हैं पर्पल कलर के, पर्पल पैचेस, प्लेग्स या नोड्यूल्स बन जाते हैं स्किन के ऊपर ना, छोटे छोटे नोड्यूल्स पर्पल कलर के बन जाते हैं, और ये विजुअल ऑर्गन्स को भी इन्वॉल्व कर सकते हैं। जैसे आपको इस फिगर में 7.15 में नज़र आ रहे हैं, स्किन के ऊपर पर्पलिश नोड्यूल बन गए हुए हैं। ठीक है, और साथ में आपको ये हेमेंजियोमा नज़र आ रहा है, ये आपके पास जो है ब्लड वेसल्स का ट्यूमर है। ठीक है, तो डिफरेंस याद रखना है। हेमेंजियोमा में हमारे पास क्या है, ब्लड वेसल्स का ऐसा होल ट्यूमर है, जबकि एंजियोसार्कोमा और कैपोसी सार्कोमा जो इसमें एंडोथीलियल सेल्स के एक्चुअली मेलिग्नेंट प्रोलिफरेशन है। ठीक है, उसके बाद कैपोसी सार्कोमा के बारे में कि हमारे पास ये किन किन लोगों में ज़्यादा होता है। तो जो ईस्टर्न यूरोपियन मेल्स होते हैं उनके अंदर ये कॉमन होता है। ठीक है, और ये स्किन के साथ लोकलाइज रहता है, और इसमें हमें सर्जिकली रिमूव करना पड़ता है फिर उसको। ठीक है, या एड्स के लोग जो होते हैं, एड्स के लोगों को तो वैसे ही जो है हर किस्म की बीमारी हो सकती है, बिकॉज इम्यूनिटी वीक हुई होती है पेशेंट की। तो हमारे पास एड्स के जो लोग होते हैं उनके अंदर ट्यूमर जो होता है वो स्प्रेड करता है। ठीक है, और हम उनको फिर एंटी रेट्रोवायरल एजेंट्स देते हैं ताकि उनका एड्स जो है वो ट्रीट हो जाए, उनका इम्यून सिस्टम भी बूस्ट हो जाए, और हमारे पास कैपोसी सार्कोमा जो है उसमें जो है ये हमारे पास वायरस है ये रेप्लिकेट ना कर सके। इसके अलावा हमारे पास जो ट्रांसप्लांट पेशेंट्स होते हैं उनके अंदर चूँकि क्या होता है, इम्यूनोसप्रेशन हुई होती है, तो उनके अंदर भी ईजिली ये वायरस जो है स्प्रेड कर सकता है, ट्यूमर स्प्रेड कर सकता है। तो हम ट्रांसप्लांट रेसिपिएंट्स में फिर इम्यूनोसप्रेशन करते हैं। ठीक है, मतलब जो है वो इम्यूनोसप्रेशन को जो है उसको रोकते हैं, सॉरी, ठीक है, इम्यूनोसप्रेशन को रोकते हैं, जो कि हमारे पास हुई होती है, ताकि वो जो वायरस है वो स्प्रेड ना करे। तो याद रखना है कि कैपोसी सार्कोमा सबसे मेन चीज़ जो हमारे लिए वो ये एड्स के पेशेंट्स में। इसके अलावा ईस्टर्न यूरोपियन मेल्स के अंदर और ट्रांसप्लांट रेसिपिएंट्स में भी कैपोसी सार्कोमा के केसेस होते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट द वास्कुलर ट्यूमर्स। वी डिस्कस्ड अबाउट द हेमेंजियोमा, एंजियोसार्कोमा एंड कैपोसी सार्कोमा। रिमेंबर द लोकेशन which is actually involved in them, और बाकी ये के एसोसिएटेड थोड़ी सी चीज़ें हैं। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट द वास्कुलर पैथोलॉजी फ्रॉम योर बुक पैथोमा।